मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कि आजाद हिंदुस्तान ना होता अगर किसी माँ का बेटा वतन पर कुर्बान ना होता। कि आजाद हिंदुस्तान ना होता अगर किसी माँ का बेटा वतन पर कुर्बान ना होता। सारे रिश्ते नाते बुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती मेरे दोस्त। वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। कोशिशें तमाम कर लो मिटा नहीं पाओगे मेरे वतन का नाम। कोशिशें तमाम कर लो मिटा नहीं पाओगे मेरे वतन का नाम। काट दो गला मेरा बंद कर दो मेरी जुबान। मेरे लहर का कतरा कतरा फिर भी बोलेगा हिंदुस्तान। आदरणीय आपके सभा के अध्यक्ष महोदय जी, हम गांव से पधारे मेरे प्यारे युवा साथी, हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर 26 जनवरी मनाने हेतु उपस्थित हुए। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, किंतु हमारा देश वैसे तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, किंतु उस समय हमारे देश में स्वयं का संविधान नहीं था। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विचार किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहयोग से संविधान सभा का गठन किया और उन्होंने संविधान सभा के द्वारा निर्णय किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण का कार्य सौंप दिया। उसके पश्चात 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान का विधेयक पारित किया गया। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद में हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। हमारे देश के संविधान के अनुसार चाहे 100 अपराधी छूट जाए परंतु किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यही हमारे देश का संविधान है। उसके उपरांत हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हमारे देश के संविधान में सभी धर्मों, सभी लोगों, सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। हमारे देश का संविधान कहीं न कहीं हमारे जीवन में महत्व रखता है, किंतु संविधान बनाने वाले जिन्हों ने संविधान को बना दिया पर उसके आदर्शों पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। पर कुछ लोग हैं मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब कोई गरीब का बेटा नौकरी मांगने के लिए जाता है तब उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, उसे नौकरी नहीं देते। और जब कोई अमीर का बेटा 1000 की पत्ती दिखाता है तो उसको बोलते हैं हाँ ये नौकरी आप ही के लिए, आप ही में सारे करेंगे। तो क्या यही हमारा संविधान है? हमें संविधान में किसी लाइनों को नहीं समझना, उसको हमारे अंदर परिवर्तन लाना है और हमें हमारे संविधान की ताकत दिखानी है। इसी के पश्चात हम यहाँ पर खड़े हैं। तो क्यों खड़े हैं? क्या हमें उन वीरों को याद नहीं करना चाहिए जिनके कारण हमें आजादी मिली? क्योंकि अगर वो हमें संघर्ष करके आजादी ना दिलाते, ना ही हम आजाद होते, ना ही हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाते। उन्हीं में से एक वीर जो बहुत ही कम उम्र में देश के लिए शहीद हो गया, घटना जो हमको कुछ संदेश देना चाहती है वो बताना चाहूंगा कि शेर टंगे फांसी पर गीदड़ बन गए राजा। शेर टंगे फांसी पर गीदड़ बन गए राजा। एक क्रांतिकारी की और जरूरत है, मेरे चंद्रशेखर वापस आ जाए। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जिसे हम सब जानते हैं, उनके जीवन की एक घटना जो कहीं न कहीं हमें हमारे एक समय की बात है जब ब्रिटिश शासन में एक दिन अंग्रेज सिपाही चंद्रशेखर आजाद का पीछा कर रहे थे। तब वे रात में जंगल में गए, उन्हें वहाँ एक झोपड़ी थी। वे उस झोपड़ी के अंदर गए, तब उसने विधवा महिला और उसकी पुत्री, उसने उससे पूछा कि आप कौन हैं? आप डाकू होंगे, आपको मेरे घर में शरण नहीं दूंगी। तब आजाद ने बताया नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं वो हूँ जिसने अपने प्राण संघर्ष किया है और मैं अपने प्राण में उजाड़ करने वाला हूँ देश पर। तब महिला की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने कहा मुझे माफ कर दो, मेरी समझने में भूल होगी। उस महिला ने उस समय उसी क्षण चंद्रशेखर आजाद के राखी हाथ में राखी बांधी और उनसे अपनी परिस्थिति बताई कि मेरी बेटी की शादी करनी है, मुझे 5000 रुपये की आवश्यकता है। तभी चंद्रशेखर आजाद ने बोला तुम मुझे ब्रिटिश शासन के हवाले कर दो, मुझ पर 5000 रुपये का इनाम है।
परंतु महिला ने बोला नहीं, जो व्यक्ति देश के लिए अपनी जान गंवाता है मैं उसे देश के हवाले, ब्रिटिश शासन के हवाले नहीं कर सकती। तब वो महिला रात को सो गई, किंतु उसके बाद में जब वो सुबह उठी तो चंद्रशेखर जा चुके थे। परंतु उस महिला के तकिए के नीचे चंद्रशेखर आजाद ने 5000 वो एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी छोटी बहन को छोटी सी भेंट। ये घटना हमको यह सिखाती है कि चंद्रशेखर खुद भूखे प्यासे नंगे भटकते हुए घूम रहे थे, किंतु उसने उसको बहन माना था। उसने अपना कर्तव्य मानकर अपने पास की जमा पूंजी उसको दे दी। उसने ये तय नहीं किया कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या लगेगा, उसने सिर्फ अपने कर्तव्य को देखा। तो हमें भी देखना है कि हम इतनी कठिनाई में क्या कर रहे हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपना कर्तव्य, चाहे किसी भी संगठन में अपना कर्तव्य नहीं भूलना है। इसी के पश्चात में उन वीरों के लिए जिन्होंने देश पर प्राण गंवाए है, कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि इस तिरंगे की हिफाजत में गुजर जाएंगी सारी जिंदगानी मेरी, इस तिरंगे की हिफाजत में गुजर जाएंगी सारी जिंदगानी मेरी, यही तिरंगा बनेगा आखिरी निशानी मेरी। इसी से शुरुआत है और इसी में लिपट कर खत्म होगी कहानी मेरी। जा रहा हूँ छोड़कर सबकी आंखों में पानी, इस मिट्टी के खातिर इस मिट्टी में मिल गया। फिर जा रहा हूँ छोड़कर सबकी आंखों में पानी, इस मिट्टी के खातिर इस मिट्टी में मिल गया। तुम्हें मुबारक तुम्हारी जिंदगानी। तुम्हारी मौत के 2-4 किस्से होंगे मेरे दोस्त, तुम्हारी मौत के 2-4 किस्से होंगे मेरे दोस्त, मेरी मौत की इतिहास में लिखी जाएंगी कहानी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। कार्यक्रम की